करने लगा हूं, मैं ऑपरेशन करने लगा हूं। सुने भाई, मोहम्मद अली फैजी ने भी एक कलाम पढ़ा था हबीबी और रजवी को लेकर के, बहुत अच्छा कलाम, लाजवाब कलाम। लेकिन सुने, सच्चा हबीबी वही होगा जो रजवी होगा। ये फाइनल समझ लें। मैंने कई लोगों को आपके इलाके में टाइटल बदलते देखा। हबीबियों में पहुंचे तो हबीबी हो गए, रजवियों में पहुंचे तो रजवी हो गए, नक्शबंदियों में पहुंचे तो फिर दोनों बुरे हो गए। शर्म नहीं आती? उनके टुकड़ों पे पलता है, और जब तेरी गाड़ी चलने लगी तो जाके कहता मसलक के आला हजरत कोई चीज नहीं। और खुदा की कसम मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चल उड़ीसा की जमीन पर धामनगर शरीफ चल, मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में बैठ और उनसे पूछेंगे हबीबी कौन है, वो बताएंगे जो अहमद रजा का नहीं है वो मुजाहिदे मिल्लत का भी नहीं। जज़ाकल्लाह। शर्म नहीं आती? जहां चाहते हो टुकड़े तोड़ने के लिए टाइटल बदल देते हो। ये मेरी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उन कुत्तों तक पहुंचना चाहिए जो टुकड़े तोड़कर भी भौंका करते हैं। खुदा की कसम अपना उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम टुकड़ों के लिए दल नहीं बदला करते। मर तो सकते हैं, अहमद रजा की चौखट नहीं छोड़ेंगे। आज ही पता चला कलेजे टुकड़े टुकड़े हो गया। और सुन्नियों, तुमसे भी गुजारिश है, खाली सोशल मीडिया देख के मौलवी ना बुलाया कर। हाँ, सोशल मीडिया पे देखा, दावत दे दी, देख उसके दिल में झांक के कहीं निफाक का लिबादा तोड़े नहीं बैठा है। वक्त पड़ा तो नाम भी बताऊंगा जिसकी रोटियां सुन्नियों की चौखट से चल रही हैं। और उस बदबख्त ने कुछ दिन पहले उसकी विलायत का ऐलान किया जिस पर बरेली से कुफ्र का फतवा लगाया गया। हाँ, मसला ये नहीं है कि कहां किसको कितने टुकड़े मिलेंगे। अगर टुकड़ों की फिक्र करते ना, मेरे मुजाहिद कभी जेल ना जाते। हाँ, कभी मुसीबतें नहीं उठाते, कभी आफतों को गले नहीं लगाते। मुजाहिदे मिल्लत अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुए, मजार की चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, खुदा की कसम बड़े बाप के बेटे थे, और इतने बड़े बाप के बेटे थे कि खुद तो शान से जीते थे, कितने लोगों के चूल्हे उनकी चौखट से चला करते थे। हाँ, आज तुम्हारे घरों में अगर बत्तियों का पैसा आ गया तो तुम आला हजरत को भौंकोगे। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुफ्ती आजम के खिलाफ बोलो, तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम बरेली के खिलाफ बोलो। खुदा की कसम अभी बेफिक्र मत होना, अभी जमीन पर अहमद रजा वाले भी हैं, मुजाहिदे मिल्लत वाले भी। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, औकात में रहा करो। अगर तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे बड़ों के खिलाफ मत भौंकना। खुदा की कसम अगर ये हाथ उनके लंगर की तरफ जाते हैं तो ये हाथ उनके दुश्मन के गले तक भी जा सकते हैं। अगर आज के बाद तुम्हारे सामने कोई ऐसा आ जाए तो मसलक के आला हजरत के खिलाफ दौड़ के मुजाहिदे मिल्लत का नाम लेकर के सुन्नियों के टुकड़े तोड़े, तो पहले पूछो पता मुजाहिदे मिल्लत से रिश्ता कैसा है, वो कहेगा अच्छा है। फिर पूछ पता अहमद रजा से रिश्ता कैसा है, वो कहेगा अच्छा है। तो कहना पहले 10 मिनट आला हजरत पे बोल, उसके बाद तेरे मुंह से मुस्तफा की कहानी सुनी जाए। हाँ, कौम को लूट लिया बेगैरतों ने। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कोई भी सिलसिले वाला, जितने भी सुन्नियत के सिलसिले हैं, सबसे सिर्फ एक सवाल है, बताओ अगर बरेली में अहमद रजा ना आते तो तुम्हारे मजारों की चादरें कौन लेके आता? आज अगर गाड़ी पे घूम रहे हो ना, ये इमाम अहमद रजा के फतवे की
आला हजरत, आला हजरत, आला शर्म करो। अपने अब्बा से पूछना, अब्बा आला हजरत से पहले कैसी कट रही थी? पूछना जी, अभी पूछना, अब्बा आला हजरत से पहले कैसी कटी? बताएंगे बेटे कभी जंगल में कटी, कभी मंगल में कटी। लेकिन जिस दिन से बरेली के अहमद रजा ने चादर के जवाज का फतवा दिया ना, गदगद हो गए हो, गदगद हो गए हो। इतनी चादरें चढ़ जाती हैं कि साल में गाड़ी निकाल लेते हो, और उसके बाद गाड़ी में बैठ के कहो कि नहीं नहीं, उन्हें आला हजरत नहीं कह सकते। क्यों? तेरे बाप की बपोती है, जो चाहेगा बदल देगा। खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा को आला हजरत हमने दुकान के अंदर बैठ के प्लानिंग करके नहीं कहा, बल्कि इमाम अहमद रजा को आला हजरत मुस्तफा के मदीने में बनाया गया। हाँ, ऐसे भी खतीब तुम्हारे बीच में आते हैं, जो तुम्हारे बीच में बैठते हैं तो नोट लेने के लिए आला हजरत का नाम देंगे, मुजाहिद मिल्लत का नाम लेंगे, लेकिन जाने के बाद बदबख्त जहन्नमी कुत्ते जाके उनसे गले मिलते हैं जिन पे कुफ्र का फतवा है, और उनकी विलायत के चर्चे करते हैं जिनके नसब तक ठीक नहीं है। आला हजरत से इतनी चिढ़, हम इतना जानते हैं जिसे आला हजरत से चिढ़ हो वो हमसे कुछ ना कहे, अपनी मां से जाके पूछे हरामी है कि हलाली है। हाँ, अपना सीधा चैलेंज है, जिसे आला हजरत से चिढ़े वो मां से जाके पूछे वो हलाली है कि हरामी है। हम जानते हैं अहमद रजा का गुस्ताख वही होगा जो अपने बाप की नहीं पड़ोसी की औलाद हो। हाँ, भाई आला हजरत से इश्क करो। तुमने आला हजरत को जाना नहीं, किसी ने कहा आला हजरत से, हजरत वो आपको देवबंदी गाली दे रहे हैं, वो आपको बुरा बुरा कहने, तो मुस्कुराए। फरमाने लगे गाली के बाद भी लोग कहने लगे हजरत गाली सुन के आप मुस्कुरा रहे हैं? आए कोई ऐसा इश्क हो तो लाके दिखाए किसी के सीने में। कहने लगे इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, ये बद मजहब बद अकीदा जितनी देर अहमद रजा के खिलाफ बोलते हैं, कम से कम मेरे महबूब की जात तो इनसे महफूज रहा करती है। हाँ, जो हुजूर के ऊपर आने वाले तीरों को अपने सीने पे लेता हो, उस जात को दुनिया आला हजरत का नाम दिया करती है, आला हजरत का नाम दिया करती है। खुदा की कसम उनके रिश्ते बड़े मजबूत हैं हुजूर से, बड़े मजबूत रिश्ते। कितना मजबूत रिश्ता सबने सुना होगा। पालकी में बैठ के जा रहे हैं तो खुशबू ने बता दिया था आले रसूल भी है इस महफिल में। बताओ खुशबू को कौन पहचानेगा जिसने मुस्तफा की खुशबू सूंघी होगी? भाई 96 को कौन जानता है जिसने सूंघा है? जन्नतुल फिरदौस की खुशबू कौन पहचानेगा जिसने सूंघी है? और जिसे पहली मर्तबा काला भूत इत्र मिल जाए, पूछे ये क्या कि कभी सूंघा नहीं, तो पहचानने के लिए पहले से जानना जरूरी है। जब आला हजरत ने कहा तुम में आले रसूल कौन है, कहा आपको कैसे पता चला? फरमाने लगे खुशबू बता रही है कोई मुस्तफा का बेटा चल रहा है। क्या पता? पता चला कि आला हजरत जानते थे नबी के पसीने में खुशबू कैसी थी। कितना गहरा ताल्लुक हुआ। लोग कहते हैं इसे तो चूल्हे की खबर है, इसे तो घर घर की खबर है, इसे तो अंदर तक की खबर है। मुझे बता, अगर 4 दिन चूल्हे पे जाकर बैठ जा, अंदर तक की खबर होती है। और जिसे पसीने की खुशबू से पता लग जाए किसका बेटा है, कहां का रहने वाला है, बता उसका रिश्ता उस आने वाले के नाना से कितना करीबी रहा हो। यूं ही आला हजरत नहीं बना जाता बेटे। कई लोगों ने मेहनत की, मरकज बदल लो, मरकज बदल लो। मैंने कल लाइब्रेरी लगा लोगे, किताबें लाखों की तादाद में खरीद लोगे, लेकिन बताओ अहमद रजा कहां से लाओगे? अहमद रजा कहां से लाओगे? मरकज वही रहेगा जहां पे मुस्तफा रजा होगा, अहमद रजा होगा। हाँ, तो बड़े बड़े
तूफान आए चले गए, लेकिन रिश्ता सुन कितना करीब है आला हजरत का मुस्तफा से, बता दो। लेकिन वादा करो हम हबीबी उसी को मानेंगे जो रज़वी होगा। हाँ, हबीबी वही होगा जो, सारे बोले जो रज़वी नहीं वो हबीबी। अभी कुछ लोग नहीं बोल रहे, तुम्हारी मर्जी है, यहां नहीं धामनगर शरीफ जाके बोल ले। लेकिन एक बात बता दूं, ये गुलाम जहां भी बोला करता है मुजाहिद के साए में बोला करता है, और इसकी भी परवाह नहीं कि यहां से जाते जाते कौन क्या करेगा। किसी के बाप में दम नहीं एक बाल भी हिला सके अगर हिफाजत के लिए अहमद रजा मौजूद हो। हाँ, हिफाजत के लिए अगर आला हजरत मौजूद हो, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक जगह अक्सर मैं उस इलाके में जब पढ़ाता था, आला हजरत पे गुफ्तगू मेरी रहती थी, तो लोगों ने कहा इस मौजू को बदल दे वरना गोली मार देंगे। मैंने कहा ले मेरी गाड़ी का नंबर, अकेला गाड़ी खुद चलाता हूँ, आजा दम हो तो मार के दिखा। नहीं आया। मैंने सरकार वैश्विया साहब क़िबला से कहा हज़रत ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा फिर क्या सोचा? मैंने कहा हुजूर जान तो छोड़ी जा सकती है, तज़किरा तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो कहने लगे जा बेटे फिर मसला के आला हज़रत पे काम कर, दुनिया के किसी कोने पे चला जा, कोई गोली भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये इनके बारिश बैठे हुए हैं, वो डर नहीं लगता, मगर सुने आला हज़रत का हुजूर से रिश्ता कितना करीबी है। कोई यूं ही तो नहीं बन जाता मुजाहिद मिल्लत हैं, वो भी एक इंसान थे, माँ के बेटे थे, लेकिन इश्क ने हमारे दिलों की धड़कन बना दिया उन्हें। ये इश्क थी तो इश्क ही तो था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग अल्लाह सलामत रखे। ये सारे रज़वी नाथ खां बैठे हैं, सुभान अल्लाह। तुम बोल रहे हो तो मेरा दिल कर रहा है इनसे कह दूं कि नात सिर्फ मिंबर वाले नहीं पढ़ते, नात नीचे वाले भी पढ़ा करते हैं। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू सरकार आला हज़रत पे आपने मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब से सुनी। मुझे भी कहीं कहीं बीच बीच में आवाज जा रही थी, लेकिन सुने कितना गहरा रिश्ता है। अल्लाह अकबर। एक खातून आई आला हज़रत की बारगाह में, आके कहने लगी बड़े मौल साहब कितनी सादगी थी तबीयत में, आज अगर मेरे नाम के साथ कोई अल्लामा ना लगाए मेरा मूड खराब हो जाता। दिल करता नकीब साहब को नीचे धक्का दे के गिरा दूं, मुझे अल्लामा ही नहीं कहा। हाँ हाँ, मुंह भी गड़ जाते हैं, अल्लामा क्यों नहीं लगाया भाई, जबकि अल्लामा के ऐन की खबर नहीं है, मगर लड़ रहे हैं अल्लामा क्यों नहीं लगाया। और वो देख आला हज़रत जिनके उलूम की तहकीक अगर की जाए 110 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाला, और जब कहा गया हज़रत कितना इल्म है तो आला हज़रत क्या कहते हैं, पूछा आपको कितना इल्म, मुस्कुरा के कहने लगे बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता हूं। एक बात और बता दूं, बात आ गई नमाज की तो इमाम 5 मिनट के लिए हटा नहीं, जिसे इस्तंजा नहीं आता वो भी मुसल्ले पे चढ़ना चाहता है, मैं पढ़ा दूं मुसल्ला खाली है। वो सोच समझ के चलाकर मुसल्ले पे, मुसल्ला कोई अब्बा का बिस्तर नहीं जो कूद के बैठ गए, ये मुस्तफा का मिंबर है, यहाँ पे वही चढ़ेगा जो उनका नाइब होगा। नमाज के लिए कितना इल्म चाहिए, आला हज़रत कहते हैं जितना इल्म है बस यूं समझ लो कि अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता। अब बता नमाज के लिए कितना इल्म होना चाहिए। नमाज भी सीख लो अल्लाह के बंदो। आज तक जहां चले जाओ सुबहाना सुनने लगो तो कहना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। आज तक ये व तआला की तशदीद ही नहीं हटी इसको। तो भाई नमाज की पाबंदी करो, नमाजों को दुरुस्त करो, असल नमाज है। हाँ, इश्क के बाद हुजूर पे ईमान लाने के बाद असल नमाज है, ये याद रखना। नमाज की पाबंदी हर हाल में जरूरी है। पढ़ें तो आला हज़रत की बारगाह में वो खातून आई, आके कहने लगी बड़े मौल साहब आपने फरमाया जी अम्मा का मैं एक तमन्ना लेके आई थी। कहा क्या? कहने लगी मुझे इमाम जाफर सादिक से ना बड़ा प्यार है। किससे? एक रिवायत में इमाम बाकिर का भी तज़किरा आया, तो कहने लगी इमाम जाफर से मुझे बड़ा प्यार है। आप फरमाने लगे बात क्या है? कहने लगी कोई तावीज़ दे दो, मेरा जी चाहता मैं उन्हें ख्वाब में देखूं। आला हज़रत फरमाने लगे माँ तू तावीज़ की हिफाजत नहीं कर पाएगी। बुढ़िया कहने लगी फिर कोई वजीफा ही बता दो। फरमाने लगे अम्मा तू नमाज पढ़ ले वक्त पे, यही बहुत, वजीफा बता के तुझको और बोझ हो जाएगा। तो जब इतना जवाब सुना ना बुढ़िया मुंह लटका के जाने लगी, कहने लगी ठीक है फिर हसरतें लेके आई थी कि यहाँ तो सबके ही काम बनते, मेरा भी बन जाता। ये कह के वापस हुई। आला हज़रत ने आवाज दी अम्मा ठहर तो। बुढ़िया बोली अब क्या बात है? फरमाने लगे तावीज़ की तुझसे हिफाजत नहीं होगी, वजीफा बोझ होगा, ऐसा कर अगर यही बैठे बैठे दिखा दूं तो फिर क्या बात होगी। यूं ही आला
हजरत नहीं बना जाता, यूं ही नहीं बना जाता आला हजरत। फरमाने लगे अगर यहीं बैठे बैठे दिखा दूं तो बूढ़ी कहने लगी अगर ऐसा हो जाए तो किस्मत की महराज हो जाएगी। आला हजरत ने बूढ़ी को बैठाया, बैठाने के बाद अपने सर से रुमाल उतारा, बूढ़ी के सर पे डाल दिया। फरमाने लगे माँ मेरे साथ पढ़ना शुरू कर। क्या पढ़ना है? कहते पढ़ काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। कम आंखें खोल दे। जब बूढ़ी ने आंखें खोली हैरत में थी, जब आंखें बंद की थी इमाम अहमद रजा का चेहरा था, जब आंखें खोली थी तो इमाम जाफर का चेहरा मुस्कुरा रहा था। हाँ शर्म नहीं आती? एक बात बता दूं, मेरा दिल कर रहा है बता जाऊं, अगर आप साथ दें तो बता दूं, मेरा जी कर रहा है बता जाऊं। जब मेरे ताजुश्शरिया हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कुछ लोगों ने लड्डू बांटे कि अगर ये चले जाएंगे तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। सुने, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो उफक छोड़ जाऊंगा। हाँ सुने, लोग सोचते थे, कुछ लोग सोचते थे ये गए तो रास्ता साफ होगा, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से मेरे मुर्शिद ने विसाल किया है, उनकी जिंदगी में चैन से जी तो रहे थे, लेकिन उनके विसाल के बाद तो इनके लिए मरना मुश्किल हो गया है। मरना मुश्किल हो गया। जो कहते थे ना कि रास्ता क्लियर होगा, उनके लिए राहें मुश्किल हो गई। अब सोच रहे कहीं अनजान जंगल में जाके मर जाएं तभी अच्छा हो। हाँ कहानी खत्म हो गई उनके जनाजे को देख के। अब फिक्र ये अगर मर गए, अगर इतने लोग ना आए तो कहीं छोड़ के लोग ना चले। हाँ कुछ भी हो सकता है, मगर सुने, कुर्बान जाओ ताजुश्शरिया पे। मैं जब पहुंचा था जनाजे में तो बहुत जमाने से मुलाकात हजरत से नहीं हुई थी, महीनों से, लेकिन दिल में तमन्ना थी अल्लाह आज मेरे मुर्शिद का चेहरा दिखा दे। खुदा की कसम मुझे नहीं पता मैं इस्लामिया की छत पे कैसे चढ़ गया और कब जनाजा सामने आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने आंखें खोल के अपने मुर्शिद का आखिरी दीदार किया, और आखिरी दीदार सिर्फ मैंने नहीं किया, जो भी मिला उस जिससे भी मुलाकात हुई उसने कहा तमन्ना थी देख लूं। ऐसा लगता है कि सबके आगे से अलग अलग ताजुश्शरिया गुजर के गए थे, सबके आगे से अलग अलग गुजर के गए थे। सबने कहा मैंने देखा, मगर एक बड़ी दर्द भरी कहानी बताऊं, वो लोगों उनका इश्क खुदा ने दिल में डाला है। तुम्हारे घटाने से मेरी मुर्शिद की शान घट नहीं सकती है। जब इस्लामिया की छत पे मैं खड़ा था, मोहम्मद अली भाई सुने, जब इस्लामिया की छत पे खड़ा था, गर्मी कितनी शिद्दत की थी, लोग प्यास से कभी उठते थे कभी बैठते थे, इतनी तेज की गर्मी, और प्यास से हलक सूखे थे। बरेली शरीफ में पानी खत्म हो चुका था, इतनी प्यास थी शहर बरेली में, मगर खुदा की कसम जा बजा प्यास तो बिखरी हुई थी, लेकिन इश्क का भी अलग ही रंग बरस रहा था। मैंने एक बूढ़े को देखा जो एक पैर से माजूर था, बेचारा कभी उठता था कभी बैठता था। मैंने कहा चाचा क्या जरूरत थी ऐसे माजूरी के आलम में आने की, घर रह जाते वहीं से हाथ उठा के दुआ कर देते, तब भी अल्लाह सवाब दे देता। इतना कहा ना, बूढ़े की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बेटे एक बात कहूं। मैंने कहो चाचा, कि बात ये है पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, कभी रब को मनाने का मौका नहीं मिला, बस ये सोचता था खुदा मुस्तफा का मदीना दिखा दे। कहने लगा बेटे गुर्बत थी, मदीने भी न जा सका, लेकिन आज अचानक पता चला कि बरेली में कोई बड़े पीर का इंतकाल हो गया है। लोग कह रहे थे जो उनका जनाजा पढ़ लेगा वो बख्श दिया जाएगा। उसने कहा सारी जिंदगी कोई नेकी तो न कर सका, लेकिन जनाजे तक आ गया हूँ। अगर खुदा कयामत में पूछेगा क्या करके आया है, कम से कम कह दूंगा बरेली के अख्तर का जनाजा पढ़ के आ गया हूँ। बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, ओ भाई ताजुश्शरिया, अल्लाह सलामत रखे जवान, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। और सुने और बता इस बूढ़े के दिल में ये इश्क कहां से आया, कहां से आया? मशीयत का नकीब आवाज दे रहा है तुम हमारे हो जाओ जमाना तुम्हारा हो जाएगा।
फिर उसके बाद जनाजे के बाद कई लोगों ने बकवास की। बकवास क्या क्या की? कुछ लोगों ने कहा नहीं जी 2.5-3 लाख थे, बस इन्होंने करोड़ बताए हैं। चलो जी कितने थे ये दुनिया ने जान लिया और देखा भी है, उस पर कोई बहस नहीं। कुछ ने कहा गलत किया, इतने देर तक जनाजे को रोके रखा। मैं कहता हूं वो मेरे मुर्शिद का जनाजा था, हमने इतने दिन रोके रखा, तू अपना रुकवा के दिखा। महीना भर नहीं हजरत, 8 घंटे रुकवा, सिर्फ 8 घंटे। अगर घर छोड़ के लोग ना भाग जाएं तो नाम बदल के रख देना। घर छोड़ के मर तो बेटे औकात पता चल जाएगी किसके बारे में भौंकता रहा है। ताजुश शरिया सिर्फ किसी खानका के सज्जादा नशीन नहीं थे, किसी आलिम बाप के आलिम बेटे नहीं थे, सिर्फ किसी खानका के या सिर्फ किसी खानका के पीर नहीं थे, बल्कि ताजुश शरिया अपने वक्त के वली कामिल थे। ताजुश शरिया अपने दौर के कुतुबुल आजम थे। वो वकार ताजुश शरिया का था। खुदा की कसम ये जनाजा भी रुकवाया गया और जवाब था उन लोगों के लिए जो चिढ़ते थे ताजुश शरिया से। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, बल्कि देर तक जनाजे को रोका गया। और उसके बाद भी जब जनाजा चला, दुनिया ने देखा था जिस गली से जनाजा गुजर रहा था खुशबू से महकता जा रहा था, जिस गली से गुजर रहा था खुशबू आ रही थी। और दफन होने तक मेरे मुर्शिद ने बताया, और याद रखो जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। आज भी मजार से वैसी खुशबू आती है जैसी जनाजे से खुशबू आ रही थी। हाँ तू मर के देख बेटे, तुझे डंडों से न धकेल के कब्र तक पहुंचाया तो नाम बदल दिया। सोचते थे ना कि रास्ते और फिर दूसरा मिजाज था कि अब तो कोई बचा ही नहीं, अब तो कोई बचा ही नहीं। लेकिन जानते नहीं हो जिसने एक निगाह में मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना दिया, जिसने एक निगाह में अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना दिया, वही अहमद रजा एक निगाह में असजद रजा को कायदे मिल्लत बनाने का दम भी रखते हैं। हाँ वो है ना हर बेशा गुमा मबुर के खाली शायद के पिलंग खुफ्ता बादशाह। और बुजुर्गों ने कहा शेरों के झाड़े कभी खाली, शेरों के झाड़े कभी खाली। ये मत समझना बरेली खाली हो गया है। खुदा की कसम सुबह कयामत तक बरेली हमारी क़यादत से खाली नहीं रहेगा। हाँ मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कयामत तक हमारी क़यादत शहर बरेली में होगी। देख लो हमने हुजूर अरशद मियां की अव्वलीन दौर भी देखा, फिर वो दौर भी देखा जो मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की कुर्बत में 2 महीने मुसलसल दिनों रात रहे। लेकिन 2 महीने बाद जब निकले थे तो रंग बिल्कुल बदल चुका था। हाँ बिल्कुल बदल चुका था। हम समझते थे शायद हजरत की जरूरतों के लिए रहते थे, लेकिन नहीं, खुदा की कसम मेरे मुर्शिद जमाने के राज अरशद रजा को सिखा रहे थे। आज बुला के देखो या जाके देखो, अगर कुर्सी पे कायदे मिल्लत बैठे हों तो लगता है मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया बैठे हुए हैं। हाँ क्या ये सच्ची बात नहीं है? आज कायदे मिल्लत बैठ जाएं तो ताजुश शरिया के जलवे नजर आते हैं। और जब ताजुश शरिया बैठा करते थे तो मुफ्ती आजम के जलवे नजर आते थे, और जब मुफ्ती आजम बैठा करते थे तो आला हजरत के जलवे नजर आते थे। तुम्हें क्या लगता है बरेली खाली है? नहीं, खुदा की कसम ये वो जमीन है जहां से क़यादतें बांटी जाती हैं, बांटी जाती हैं। ओ भाई दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। और तुम्हें अगर ये दोनों तरफ की बजाने वाले मिले ना तो फिर इन्हें करीब से मत गुजरने देना, करीब से मत गुजरने देना। और ऐसे शख्स को तो कतई अपनी महफिल नहीं बैठक तक मत आने देना जो मसलक के आला हज़रत के खिलाफ बोलता हो। याद रखना जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता इमाम अहमद रजा का रास्ता है, आला हजरत का रास्ता है, जिसे आज सारी दुनिया मसलक के आला हजरत कहती है। पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना, गरीब होके मर जाना, फकीर होके मर जाना, मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, मजबूर होके मर जाना, किसी भी मुसीबत में गल सड़ के मर जाना, लेकिन आला हजरत का बागी होके कभी न मरना।
आला हजरत का बागी होके मत मरना, वरना हमने मुशाहिदा किया बड़े बड़े इल्म वाले जिनके नाम के डंके बजते थे, आला हजरत के मुकाबले में क्या आए, आज उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे थे। अगर देखना हो मेरे मुरादाबाद आके देखना, मैं नाम लेना पसंद नहीं कर रहा हूं, देख रहा हूं मुरादाबाद आके देख लेना। हाँ ये पाक जगह है, पाकों के तस्करे हैं। तो आला हजरत से कभी टकराना, सारे बोले टकराना नहीं है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी हमारे अकीदे की हिफाजत की है, अकीदे की हिफाजत की है। सुन्नियों आला हजरत को पढ़ो। और ये जो लोग कहते हैं ना, बकवास करते हैं, आला हजरत कुफ्र की मशीन थे। कुछ लोग ये कहते हैं बरेली ने सिवाय कुफ्र के फतवों के कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं तुमने आला हजरत को करीब से जाना ही नहीं, उनसे ज्यादा हुजूर से इश्क किसी ने किया ही नहीं। जब अशरफ अली थानवी ने, जब आला हजरत की मौत की खबर अशरफ अली थानवी ने सुनी ना, तो उसने कहा था अफसोस आज एक इल्म वाला चला गया। किसने कहा था ये? अशरफ अली थानवी ने, अफसोस आज इल्म का पहाड़ चला गया। तो लोग कहने लगे हजरत आपकी तो पूरी जिंदगी लड़ाई रही और उन्होंने कुफ्र के फतवे लगाए। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था इश्क की जिस पैरी पे अहमद रजा थे, कोई भी उस मंजिल पे होगा तो हम जैसे को काफिर ही कहेगा। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। तुम्हारे बाप ने आला हजरत के इल्म को तस्लीम किया है, आज तुम ना मानो तो क्या फर्क पड़ता है। अशरफ अली थानवी ने कहा कि इश्क की जिस मंजिल पे अहमद रजा थे, वहां जाने के बाद हम जैसे को काफिर ही लिखा जाए। ये सैयदी सरकार आला हजरत, कभी पढ़े आला हजरत को बिला वजह उन पे। और जो बकवास करते हैं ना, तो उससे भी कहो कि सिर्फ फतवे नहीं लगाए आला हजरत ने, फतवे नहीं लगाए आला हजरत ने, सुने हुजूर के अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारा है। हाँ हजरत मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हजरत के साथ बैठे हुए थे। जब बैठे हुए ना, तो एक बच्चा गुजर के जा रहा था। बच्चा आके कहने लगा हजरत जी, कहा क्या? कि मेरी अम्मी ने आपकी दावत की है। आप फरमाने लगे बेटे तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? सुने, तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? इतनी बात कही ना, तो बच्चा कहने लगा नहीं हजरत मैं यतीम हूँ, मेरे बाप नहीं है। आला हजरत ने इतना सुना सर झुक गया। फरमाने लगे बेटे जा माँ से कहते मुझे दावत कबूल है। फिर फरमाने लगे बेटे मगर खिलाओगे क्या? बच्चा कहने लगा कि बेसन की रोटी और चने का साग। फरमाने लगे दावत कबूल है, कब आना है? कब माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा चला गया। अम्मी जी मैं दावत कराया, ठीक है बेटे उनसे कह देना फला टाइम खाने के लिए आ जाए। आला हजरत टाइम देख के जो बच्चा बता के गया था उसी वक्त पे जाके दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजे पे दस्तक थी, कौन? का बड़े मौल साहब आए हैं। बच्चा अंदर से वो टाट का टुकड़ा लाया, वो बाहर मकान के आगे ना एक चबूतरा था, उस मकान के आगे जगह थी खाली। बच्चा कहने लगा लो मौल साहब इसे बिछा के बैठ जाओ, अम्मी अभी खाना बना रही है। कौन? वक्त का इमाम। वो इमाम अगर कलम फिका पे उठाते तो इमाम आजम कसानी नजर आए। हाँ, अगर हदीस पे कलम उठा दे तो इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आए। खुदा की कसम वो इमाम अगर अकाईद पे बोलना शुरू कर दे तो बदबख्तों के हलक सुखा दे। अगर साइंस पे आ जाए तो बड़े बड़े साइंटिस्टों का पित्ता पानी कर दे। वो जाके दरवाजे पे बैठा, लोग गुजरते देखने लगे। अहमद रजा आला हजरत आप यहाँ? मुस्कुरा के कहते जाओ आज अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। बैठ गए खाने के लिए। बच्चा अंदर से खाना लाया, रोटी बेसन की, चने का साग। तो आपके साथ जो शागिर्द थे ना अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, कहने लगे हजरत जी इससे डॉक्टर ने परहेज बताया है, बस थोड़ा सा खा लें। आला हजरत ने सुना जरूर लेकिन मानी नहीं उनकी। खाना शुरू किया ना तो आज पूरी रोटी खा गए, जबकि एक लुकमा भी आला हजरत के लिए जहर था इस रोटी का। पूरी रोटी खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे से कहा जाओ माँ से इजाजत ले लो, हम जाना चाहते हैं। जब आप वापस जाने लगे, रास्ते में चलते चलते अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं हुजूर एक बात बताएंगे। का कौन सी बात? का आप जानते हैं डॉक्टर ने आपका परहेज बताया है बेसन की रोटी से। मैंने भी मना किया था, मैंने कहा था हजरत थोड़ा खा लेना। हजरत बताओ तो सही, अगर एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? एक लुकमे से काम चला लेते, पूरी रोटी आपने खा ली है। हो सकता है आपको नुकसान दे जाए। अब आला हजरत के तारीख 7 जुमले सुनो। आला हजरत ने कहा था बेटा ज़फ़रुद्दीन अगर एक लुकमा भी खा लेता तो दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन यतीम का दिल टूट जाता। वो सोचता अच्छा खाना नहीं था इसलिए एक लुकमा खाया है। अहमद रजा ने पूरी रोटी इसलिए खाई है कि यतीम का दिल भी खुश हो जाए और उसे देख के मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए।
हैरत होती है साहिब, आज पीर तो मेहमान उसका बनता है जिसके घर में मार्बल लगा हो। गरीब से तो मुसाफा करने का वक्त नहीं। अमीर आ जाए, कौन पना सेठ आए हैं, अच्छा भेजो अंदर, बैठ 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 बैठ, बड़ी याद आ रही थी तेरी। और गरीब आ जाए पैर में टूटी जूतियों, बाहर बैठाओ, जब निकलेंगे तब मुसाफा करेंगे। क्यों? गरीब का दिल नहीं। और तू क्या जाने, खुदा की कसम गरीब मुस्तफा को अमीरों से ज्यादा प्यारे है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हाँ, आज मुसाफे हो रहे हैं अमीरों से लंबे लंबे। और गरीब को बोला बैठो बैठो, कोई गरीब मुरीद होने आ जाए। मुरीद होने आए हो क्या? हाँ, क्यों हुजूर नहीं किया, चल भाग, ले तस्वीर ले, बैठ। अब उसके हाथ में तस्वीर दी, वो बेचारा बैठा। अल्लाह 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 अल्लाह, कम से कम खुदा का शुक्र है गरीबी ने जिक्र पे तो लगा दिया है। तस्वीर लेके बैठ गए। अमीरों के नाश्ते चल रहे, गरीब को कोई पानी को पूछने वाला नहीं। शाम हुई, गरीब कहता हुजूर अब मुरीद कर लो। कहा ठीक है, बैठ बैठ बैठ, जल्दी से। मुरीद होके चला गया। मैं अपनी आंखों से मैंने देखा, एक गरीब आया ना एक पीर साहब के पास, अल्लाह माफ करे नाम नहीं लूंगा, लेकिन बस क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सुने, वो मुरीद आके कहने लगा हजरत जी मैं पिछली बार आप मेरे यहाँ गाँव आए थे ना, मैं तब भी आपको बुलाने आया था, लेकिन आप नहीं गए थे। तो इतना सुनो ना, जला लगे, झूठा बता रहा है मुरीद को, पीर को झूठा कह रहा है, निकाल इसे बाहर। और यार मैं उसके पैर की जूती देखता रह गया। मैंने काश इसकी जगह मेरे मुस्तफा होते, इसकी जगह अगर मेरे हुजूर होते तो ये नहीं कहते इसे बाहर निकाल। हुजूर उठ के गरीबों का खुद इस्तकबाल फरमाया करते थे। वक्त होता तो फिर मैं हुजूर का किरदार सुनाता, हुजूर की सीरत बताता। बस 5-9 मिनट मेरे पास है, इसके अंदर अंदर बात पूरी कर लूं। ओ भाई वो गरीब चला गया, मैं उस पीर को देखता रहा। जब खाने का वक्त आया तो अमीरों के जो बच्चे थे कहने लगा शबाब कहाँ है, जनाब कहाँ है? जी हुजूर, क्या हो मेरे साथ बैठ के खाओ। मैं खाना कम खा रहा था, गुस्से में पीर को ज्यादा खा रहा था। मैंने कहा अगर बड़ा ना होता तो गर्दन पकड़ के जमीन में गाड़ देता। और मैं पूछता बता इसने कौन सा कलमा पढ़ा है और मुस्तफा के गरीब उम्मती ने कौन सा कलमा पढ़ा था। कभी उस पीर के पीछे ना जाना जो जेब देख के प्यार करता हो, जाना तो उसके पीछे जाना जो दिल देख के प्यार करया करता हो, जो दिल देख के प्यार करता हो। मेरे बाप बहुत बड़े जिद्दी मिजाज के थे और शरीयत के बड़े सख्त पाबंद है। तो साथी कहने लगे चलें मुरीद होने के लिए। मेरे बाप कहने लगे कि किससे मुरीद कराओगे, इस टाइम कोई पीर है ढंग का? कहा नहीं, बरेली में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा है। तो हमारे वालिद साहब कहने लगे यार क्या मुरीद होना, वो भी हाथ पकड़ के मुरीद नहीं करते, हाथ पकड़ के मुरीद नहीं करते, कपड़ा पकड़ के मुझे नहीं होना। तो वो कहने लगे चलो तो यार हाथ पकड़ के मुरीद करें तो हो जाना, पर न चले आना। तो हमारे वालिद बताते मैं गया, जाके मेहमान खाने में नीचे बैठ गया। फरमाते मुफ्ती आजम अपने कमरे में हुक्का पी रहे थे। इतने में खादिम आया के कहना बरेली से कौन कारी साहब आए हैं? कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। अंदर से खबर आ गई बरेली से कौन कारी साहब आए हैं। तो हमारे वालिद साहब ने हाथ उठा दिया, मैं हूँ। कहा मुफ्ती आजम बुला रहे। अंदर जब जाके खड़े हुए ना तो सीधा सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया बहुत जिद्दी मिजाज के हो, घर से ही सोच के चले थे हाथ में हाथ लेके मुरीद करेंगे तब मुरीद होना है। फरमाया लाओ हाथ बढ़ाओ, पहले मुरीद हाथ में हाथ लेके कर देते। ऐसा पीर देखना, ऐसा तू देख रहा है जो जेब देखे, ऐसा देख जो तेरा दिल भी देख रहा हो। और खुदा की कसम ऐसा पीर ये चंदे और ज़कातों में नहीं, ऐसे पीर अहमद रजा की हवेली में मिला करते। हाँ, और आला हजरत की एक इम्तियाजी शान भी थी। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कई सारे उलमा इकट्ठे होकर मिलने के लिए जब आए ना आला हजरत से, सुन रहे हैं ना अभी आप, मेरे पास अभी वक्त है, मुझे वक्त का पूरा ख्याल है हजरत जी। हाँ, जब मिलने के लिए लोग आए ना आला हजरत से तो आपको पढ़ाते हुए देखा, ठहर गए। लेकिन जब दरसगा मुकम्मल हुई ना, वो बच्चे उठ के जाने लगे तो ये उलमा भी अंदर गए, दाखिल हुए, सलाम किया। जब जाके देखा ना तो बच्चों की आंख में आंसू थे, बच्चों की आंख में आंसू थे। तो मौलवी लोग कहने लगे क्या बात, लगता है आज हजरत ने मारा है बच्चों को, आज हजरत ने मारा है बच्चों को। ये सोच के ना फिर आला हजरत के चेहरे की तरफ देखा तो बच्चों की आंख में तो थे ही आंसू, आला हजरत की आंखें रोते हुए सुर्ख हो चुकी थी। कहने लगे हजरत बात समझ में नहीं आई, बच्चों की आंख के आंसू देखा तो लगा उस्ताद ने डांटा होगा, लेकिन आप क्यों रोए? तो मुस्कुरा के आला हजरत कहने लगे मौलाना अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं बनाता, इसलिए कि इल्म को किसी भी दौर में खरीदा जा सकता है,
इस वजह से अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं बना था, बल्कि आलिम के साथ साथ अहमद रजा आशिक भी बनाया करता है। फरमाते हैं कि आलिम को खरीदा जा सकता है, लेकिन आशिक को खरीदा बड़ी बड़ी ताकतें लगी मेरे मुजाहिद को छुपाने के लिए, मेरे मुजाहिद को झुकाने के लिए, जबान बंद कराने के लिए। लेकिन आज भी चले जाओ, खुदा की कसम, धामनगर शरीफ से आज भी आवाज आती है कि मौलवी को खरीदा जा सकता है, आशिक को किसी कीमत पे खरीदा नहीं जा सकता। ये आला हजरत की खानकाह के उनकी भट्टी के बनाए हुए पकाए हुए सोना है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर, सारे पढ़ लो ना, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा अल्लाह सलामत रखे, नाजे दवा, नाजे दवा और जोर से नाजे दवा उठाए क्यों। मौला करीम हम सबको मसलक आला हजरत, मसलक अहले सुन्नत पे जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। ओ लोगों, किसी से भी समझौता किया जा सकता है, लेकिन हुजूर के गद्दार से समझौता नहीं किया जा सकता। और तुम्हें लगे ना ये मौलवी सुन्नियों में भी चंदा ले रहा है, वहाबियों में भी चंदा ले रहा है, तो हटा दो के निकल ले हैं। पक्का माल चलता है, कच्चे माल की गुंजाइश नहीं। हाँ, कुछ लोग धंधे चला रहे हैं, सुन्नियों से भी चंदा, वहाबियों से भी चंदा। खुदा की कसम, रजवी बन रजवी, फाके मर जा, बदमजहब के आगे हाथ ना फैला। हाँ, उसके आगे हाथ ना फैला। और तंगी ज़्यादा है तो आंखें बंद कर, रुख कर मदीने की तरफ, और हुजूर से कहे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से अल्लाह सलामत रखे। मुसलमान गया तो रजवी रहिए, रजवी मरिए, बदमजहबों से दूरी इख्तियार कीजिए। तुम्हारा एक बंगला वक्ता है जो बंगाली में तकरीर करता है, नाम रजवी लगाता है, रजवी लगाता है नाम के आगे, लेकिन वो पक्का मुखालिफ है मसलक के आला हज़रत का। इंशाअल्लाह बताया जाएगा, ख्याल करें। और ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बुलाएं, बिल्कुल ना बुलाएं जो रजवी ना हो। हमारा ऐसे लोगों से कोई राबता, सारे बोले ऐसे लोगों से कोई राबता नहीं होगा। और हम अपनी बरात का बेजारी का ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर धोखे में बुला लिया है तो हम शर्मिंदा हैं, माफी चाहते हैं। कभी जानते हुए किसी बदमज़हब को अपनी महफिल में आने की इजाजत जितने हबीबी हैं वही बोले। इसलिए मैं जानता हूं हबीबी बाद में होता है, रज़वियत की मोहर पहले लगती है। जो हुजूर का नहीं वो हमारा, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। बस हुजूर से प्यार करें, और हुजूर से प्यार की निशानी मसलक आला हजरत है, मसलक आला हजरत है। इसी मसलक पे कायम रहिए, बच्चों को इस मसलक का पाबंद बनाइए। तरह तरह के लोग बहकाने आएंगे, उनकी बातों में मत आइए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। माजरत के साथ मेरे एक भाई ने कहा था दाहिया कल्बी का वाक़या जरूर सुनाना है। भाई मुझे ज़रूरी बातें करनी थी, वक्त मेरा मुतय्यन था, और अब ये